Welcome to all at Know Yourself. फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में है या हर किसी की प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स ले लो या बिजनेसमैन ले लो या आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हर किसी के पास आती है। और ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट नहीं होती है, कुछ समय के लिए आती है, चली जाती है। तो उस प्रॉब्लम का नाम है कि मनुष्य जो है वो दुखी क्यों होता है। क्यों दुखी होता है? अपनी लाइफ से या अपने किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से वो दुखी क्यों होता है? भाई, हम दुखी क्यों होते हैं? हम जब बहुत ही हैप्पी होते हैं, बहुत ही हमारे साथ हैप्पीनेस वाली चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तब तो हम नहीं कहते हैं किसी से कि भाई मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है। अब जब हमारे साथ में कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब अगर एक लाइन में ये बात समझो आप सिंपल वे में कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है, तब तो आप किसी से नहीं कहते ना कि मैं बहुत खुशी हूं या मेरे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। बात वहां पे क्यों अटक जाती है? बात वहां पे क्यों अटक जाती है? जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और तब दूसरे से आप कहते हैं कि मैं इस समय बहुत परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हूं। ये बात यहां पे क्यों अटकती है? अगर देखा जाए तो हमें दोनों तरफ से एक ही जैसे रहना चाहिए कि हमें सुख में भी वैसे रहना चाहिए, हमें दुख में भी वैसे रहना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? हमें सुख में भी वैसे एक्ट करना चाहिए और दुख में भी वैसे एक्ट करना चाहिए, बट हमसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? प्रॉब्लम की जड़ मैं आज आपको बताता हूं। क्यों? कि हम जाने या अनजाने में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं जो कि कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी असंभव है, नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट कुछ हमारी दूसरों से अपेक्षाएं हो जाती हैं, कुछ इच्छाएं हो जाती हैं जो हमारे साथ में पूरी नहीं होती हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो बात यहां पे आती है कि हम उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को रखें ही क्यों? हम ये स्टेप उठाने से पहले ही समझ जाए ना कि इसके बाद में क्या होने वाला है। बात इसमें यह हो रही है कि जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, क्या आपको जिंदगी मिलने से पहले क्या लाइफ ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया था कि आप जैसा अपनी लाइफ में सोचेंगे वैसा ही होगा, या जैसा नहीं सोचेंगे वैसा नहीं होगा? हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा, या जो हम नहीं चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा, हमसे दूर रहेगा। हम कह रहे हैं कि हमें अच्छा दिखना चाहिए। क्या लाइफ ने आपके साथ में एग्रीमेंट किया है कि आपको पूरी लाइफ कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा? क्यों दिखेगा भाई? लाइफ ने कोई आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। और अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर हावी हो गई हैं तो इनको कम करना पड़ेगा। और अगर आप कम नहीं कर सकते तो चलो ठीक है, माना कि आपको ये चीज चाहिए, तो उसमें आप अपना 100% डालने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो जाए, बट आप जब काम करने की बारी आती तो अपना 100% नहीं डालते। आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है, चाहते हैं ये मेरी ड्रीम जॉब है, तो ड्रीम जॉब के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। जब पढ़ने का टाइम आता है तो आपके पसीने छूटने लगते हैं पढ़ने के टाइम। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट
आप अपने काम को 100% नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको वो चीजें अचीव नहीं हो रही हैं। और अगर आपको ये चीजें अचीव करनी है तो आपको उसी फील्ड में, उसी आग में अपने आप को जलाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें तो एक भुट्टे को ले लो। एक भुट्टा अगर खेत में है या सिर्फ ऐसे उसको तोड़ करके ले आया जाए और उसको बेचा जाए, सिर्फ भुट्टे की बात कर रहा हूं मैं, तो शायद वो 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वही भुट्टा दिल्ली की किसी रोड पर किनारे ठेले पे लगा के कोई ठेले वाला उसको भून दे, उसको जला दे, उसको तपा दे और उसके ऊपर नमक और नींबू मिर्च मसाला सारा कुछ लगा दे, तो उस भुट्टे की कीमत 10 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, ये आपको सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए भाई कि उस भुट्टे की कीमत अप्रॉक्स उस सिटी की जो कॉस्ट है उस हिसाब से कितनी हो जाएगी। अगर सोचो यही भुट्टा कंट्री किसी बाहर की कंट्री में बिके जाके तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो वो जला ना, तपा, खुद को उसने तपाया, तब उसकी कीमत कितनी हुई। तो हमें ये बात नहीं समझ में आती। बस हमें चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अरे क्यों चाहिए? कहां एग्रीमेंट किया आपकी लाइफ ने कि आप जो चाहते हैं मैं यहां से भेज रहा हूं आपको वो मिलेगा। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, कुछ भी हैं, आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशन में हैं, आप चाहते हैं, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरा जिंदगी भर साथ देगी या देगा। क्यों देगा भाई? आप इस बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप किसी पार्क में गए और वहां पर आपको एक बहुत ही लवली पपी मिला। समझ रहे हैं? कुछ लोग पपी को पिल्ला भी कह सकते हैं, यानी कि कुत्ते का बच्चा, बहुत ही प्यारा सा मिला। अब जब आपको वो पपी मिला, आपने उसको, वो आपके पास में धीरे धीरे आ रहा, आपने उसको गोद में उठा लिया। अब आप उसको गोद में उठा लिया, प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट होना चालू हो गई। आपने जब उसको गोद में उठाया तो उसको थोड़ा प्यार किया, उसको उसके माथे पे किस किया, ऐसे धीरे धीरे करके आपने सोचा अब वो हावी होता चला जा रहा है आपके पास, आपके ऊपर। अब आप उसको घर ले आए। आप उसको जब घर ले आए, उसकी अच्छे से केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। वो आता है आपके पास में, पैरों के पास में पूंछ हिलाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, आप दोनों एक हो गए। अब बताओ कि जब वो पपी और आप दोनों एक हिसाब से एक नहीं हुए हैं, ये आपकी मन स्थिति है। अगर देखा जाए तो मन स्थिति है। हमें किसी से इतना लगाव नहीं करना है, क्योंकि आपको भी ये सत्य पता है कि मैं भी कभी जा सकता हूं इस दुनिया से, और ये पपी भी कहीं कभी जा सकता है। ये पपी भी जा सकता है, परमानेंट नहीं है। सोचो, अपने दिमाग से सोचो, क्या सत्य नहीं है? ये सत्य है। फिर भी हम उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ये हमारे साथ में हमेशा रहेगा। ना भाई, हमेशा नहीं रहेगा। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसकी एक दिन आया वो पपी, और जिस तरीके से आपसे प्यार करता था, दुलार करता था, पूंछ हिलाता था, उस तरीके से नहीं कर रहा है। क्या सोचोगे आप? आप दुखी हो गए, देख करके आप दुखी हो गए। उसको ले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास या कहीं जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब आप दुखी हुए ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था भाई, दुख का कारण आज दूर होगा। अब दुख का कारण मैं दूर करने जा रहा हूं। आप दुखी हुए, क्यों दुखी हुए? आपको सत्य पता है ना, पता है ना सत्य कि आप दुखी क्यों हुए? भाई, आप जिस चीज से बने हो, क्या पपी भी आपसे बना हुआ है? क्या आपके ही
आपके पास में जो मैटर है उसी मैटर से अलग होके वो बना है ना भाई। सोचो, वो एक डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, और आप उससे कहीं गुना अलग हो। देखा जाए तो सिचुएशन तो एक ही है, बट हमें दुख क्यों हुआ उसके उस दिन पूंछ हिलाने ना हिलाने पे, उसके या वो थोड़ा बीमार हो गया या उसके साथ में कुछ भी दिक्कत है तो हम दुखी क्यों हुए। तो हमें इस तरीके से किसी के साथ में रिलेट नहीं करना है। आप रिलेट करो कि सोचो कि वो जो पपी आपको मिला था, वो पपी जो आपको मिला था, वो आप एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे उसके साथ में कि वो आपको देखभाल करने के लिए मिला था। एक नर्स को ले लो, एक नर्स को ले लो। क्या एक नर्स के पास किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, और वो बच्चा, तो वो जो नर्स है वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती है, कितने प्यार से करती है, और उसको सही कर पाती है या नहीं सही कर पाती, तो बात की बात है। क्या नहीं कर पाती है सही, या नहीं बच्चा सही होता है, वो अपने घर चला जाता है, तो क्या वो दुखी हो जाती है? सोचो। तो इसी तरीके से आपको तो इतना दुखी होना ही नहीं है किसी बात से, जबकि आपको पता है कि भाई वो जो पपी था ना, मुझे केयर करने के लिए मिला था। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? मैं नर्स की बात कर रहा हूं और फिर आपकी बात कर रहा हूं। आप रिलेट करो, सोचो मैं कहां जा रहा हूं, कि आप उस नर्स के जगह पे हो, आपको उसका केयर करने के लिए मिला था। आपको तो केयर करना चाहिए, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता तो बात की बात है ना। आप दुखी क्यों हुए? मेन कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है कि हम दुखी क्यों हो जाते हैं इन बातों पे। भाई वो नर्स तो दुखी नहीं हुई ना। अगर वो दुखी हो, सोचो, अगर वो दुखी हो, डिप्रेशन में चली जाए कि मैं इस बच्चे का ट्रीटमेंट मैंने किया और ये सही नहीं हुआ, अगर वो डिप्रेशन में चली जाए तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? उसकी जॉब है हॉस्पिटल में, 2 महीने तक वो डिप्रेस रहेगी, अपनी जॉब कैसे कंटिन्यू करेगी? आपके भी पास में कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा करोगे? आप डिप्रेशन में ही चले जाओगे। मैं सोचता हूं कि ये पर्सन से हमारा लगाव है, ये हमको मिले या हमारा जिंदगी भर साथ दे, और अगर आपका जिंदगी भर वो साथ नहीं दे रहा तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? मैं एक साइड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, दोनों साइड की बात कर रहा हूं। हमें दुखी नहीं होना है। अरे उसने साथ दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो और भी ठीक है भाई। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो तब भी ठीक है, लेकिन हमें अपने किसी पॉइंट पे स्टक नहीं होना है, आके हमें रुकना नहीं है। हमें पानी की तरह बहते रहना है, पानी की तरह बहते रहना है। उसने हमारा साथ दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन हम फिर जो हमारा समय बचा हुआ है, जो हमारा पास्ट बीत चुका है, उसके बारे में हमें सोच सोच के दुखी क्यों होना? अगर हम पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे तो पास्ट के बारे में सोचेंगे कब? अपने प्रेजेंट में सोचेंगे। और अगर हम अपने प्रेजेंट में पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो हमारा ये प्रेजेंट जो है उसी तरीके से पास्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, कन्वर्ट होता चला जाएगा, और आपका टाइम ऐसे कटता रहेगा, कटता रहेगा। आप सिर्फ किसी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उसने आपका साथ दिया या नहीं दिया, जितने दिन तक था मैंने उसकी केयर की, और 100% की। जब तक वो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो इस दुनिया, जब तक वो मेरे साथ में था मैंने उसका 100% केयर किया। मुझे रोल मिला था भाई उसका केयर करने के लिए, मैंने उसका केयर किया ना। क्या मूवी में आप देखते हो, मूवीज में कोई
किसी की डेथ हो जाती है वो सही में होती है, बल्कि आप मूवी देखते हो इमोशनल हो जाते हो, मूवीज देखते हो किसी की डेथ हो जाती है आप इमोशनल हो जाते हो, बल्कि डेथ का जो रोल प्ले करने के बाद आप, ये मैं रियलिटी में जा रहा हूं, डेथ जिसकी होती है उसका रोल प्ले करने के बाद वो साथ में उठ के आके सब अपने आसपास बैठ के सारे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, चाय पीते हैं, और आप इमोशनल हो जाते हो। बिल्कुल उसी तरीके से भाई आपको रोल मिला है, और ये जो रोल मिला है ना, इस रोल को जब तक हो तब तक आप 100% आप इसको निभाओ, किसी भी काम में 100% दो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप उसमें अपना 100% दो। बिजनेस कर रहे हो, फिर उसके बाद 100% बिजनेस में डाल दो। जॉब करना है आपको, पढ़ाई के बाद जॉब में 100% डाल दूंगा, बस इतना करना है। अगर आप अंदर से ये बात समझ गए तो दुख और सुख आपको एक जैसे आज से ही लगने लगेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।